हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 साइंस का बायोलॉजी पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? जीवों में होने वाले समस्त क्रियाओं को लाइफ प्रोसेस कहते हैं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण आदि। ये सब क्या है? लाइफ प्रोसेस है। तो आइए जान लेते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। तो इसमें दिया है कि सभी जीवों की कोशिकाओं में टूट फूट व उसकी मरम्मत का कार्य हर समय चलता रहता है। यह कार्य उनके शरीर में तब भी चलता रहता है जब कोई विशेष कार्य भी न कर रहे हों। अतः हम कह सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी रक्षा का कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। पुरानी कोशिकाएं समाप्त होती हैं और नई कोशिकाएं बनती हैं, इसलिए अनुरक्षण प्रक्रम को समुचित रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? हमें यह ऊर्जा भोजन से मिलती है, जो श्वसन, भोजन आदि से हमें प्राप्त होती है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलना आवश्यक होता है, इसके लिए उत्सर्जन तंत्र है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत जीवन का अनुरक्षण करने वाले पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन आदि प्रक्रम समाहित किए जाते हैं। आइए जान लेते हैं आगे जैव प्रक्रम क्या है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। जीवधारियों में चाहे वह एक कोशिकी हो यानी अमीबा हो, पैरामीशियम हो, एक कोशिकी जितने भी जीव हों, या बहुकोशिकी मनुष्य हो या विशालकाय वृक्ष हो, सभी जीवों में रहने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाएं होती हैं। इन प्रक्रियाओं के द्वारा इन्हें निर्जीव पदार्थ से अलग पहचान सकते हैं। इनकी कुछ मुख्य जैव प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। समस्त जीव भोजन करते हैं, जिसे पोषण कहते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन के ऑक्सीकरण हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा सभी जीव सांस लेकर प्राप्त करते हैं, जिन्हें श्वसन कहते हैं। यानी भोजन के ऑक्सीकरण के लिए सभी जीव सांस लेते हैं, जिसे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ऊर्जा उत्पन्न होती है श्वसन के दौरान। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं, जिन्हें उत्सर्जन यानी एक्सक्रेशन कहते हैं। अपनी जाति के विस्तार के लिए संतान उत्पन्न करते हैं, जिसे जनन यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। पर्यावरण में संवेदनाएं ग्रहण करते हैं। उपरोक्त तथा अन्य वे सभी प्रक्रियाएं जो स्वयं को जीवित रखने के लिए तथा अपने समान संतान उत्पन्न करने के लिए सभी जीवों के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें जैव प्रक्रियाएं यानी लाइफ प्रोसेस कहते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी के अंतर्गत इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। जीवों में होने वाली विभिन्न, अब हम देखते हैं कि जैव रासायनिक क्रियाएं क्या हैं। तो आइए जान लेते हैं जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती क्या हैं। तो जीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को जैव रासायनिक अभिक्रिया या बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जीवों में होने वाले समस्त क्रियाओं को, रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाएं। अपचयी क्रियाएं यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन जिसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल टूटकर छोटे मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, उसे अपचयी क्रियाएं कहते हैं, जैसे पाचन, श्वसन। उपचयी क्रियाएं यानी एनाबॉलिक रिएक्शन वे क्रियाएं जिनमें
छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, उसे एनाबॉलिक क्रियाएं कहते हैं। आइए जान लेते हैं पोषण यानी न्यूट्रिशन होता क्या है। जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन से, भोजन से। भोजन में होते हैं पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा, ये सब होते हैं। सभी पौधे तथा जंतु सजीव होते हैं। सभी सजीव यानी लिविंग सक्रिय रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। इन कार्यों को करने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के बिना हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। सभी सजीव को यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन से। अतः भोजन एक प्रकार का ईंधन है जो समस्त जीवधारियों को ऊर्जा उपलब्ध कराता है। हमारे लिए भोजन ऊर्जा के लिए नहीं बल्कि वृद्धि के लिए अनिवार्य है। भोजन में विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं जो हमारे जैव रसायन प्रक्रम को ठीक करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तथा वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इन पदार्थों को पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट कहते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि, रोगों से रक्षा, टूट फूट की मरम्मत करते हैं, उन्हें पोषक कहते हैं। पोषक का ये मेन कार्य होता है। और ये मंड के रूप में पौधे तथा ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। संचित ईंधन स्रोत है। मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट जो है मंड के रूप में पौधों में और ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में स्थित होते हैं। एक कोशिका कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा संयोजी ऊतक की रचना में सहयोग देते हैं। ये वसा में परिवर्तित होकर संचित ईंधन का कार्य करते हैं। कौन? न्यूट्रिएंट। डीएनए एवं आरएनए में क्रमशः डीऑक्सीराइबोस तथा राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है तथा आरएनए प्रोटीन निर्माण में कार्य करता है। सभी जंतुओं में जो आनुवंशिक पदार्थ हैं ओनली केवल डीएनए ही होता है, लेकिन वायरसेस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए हो सकता है। स्तन ग्रंथियों में ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज शर्कराएं लैक्टोज शर्कराएं बनाती हैं। चलिए अब हम वसा के बारे में जानते हैं कि वसा होता क्या है। शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ वसा के रूप में संचित होते हैं और ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये ताप नियंत्रक तथा कोशिका के निर्माण में सहयोग देते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर को आकृति भी प्रदान करते हैं। वसा भी कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के असंतृप्त यौगिक हैं, किंतु इनमें ऑक्सीकरण की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। पशुओं से यह हमें मक्खन, पनीर, दूध तथा घी के रूप में प्राप्त होता है। वनस्पति भोजन में यह नारियल, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिलहन आदि में पाया जाता है। आइए जानते हैं कि वसा के क्या कार्य हैं। वसा के कार्य, ये ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं। वसा क्या है? ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं। ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं।
ये शरीर का ताप निश्चित बनाए रखने में सहायक होते हैं। इनका वास्तविक महत्व संचित भोजन के रूप में होता है। ये विटामिन ए, डी, ई तथा कई हार्मोन के लिए विलायक का कार्य करते हैं। ये आवश्यकता पड़ने पर लिपोजेनेसिस क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। लिपोजेनेसिस, लिपिड का ब्रेकडाउन। लिपोजेनेसिस क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड। लिपिड का जब ब्रेकडाउन होता है, जब लिपिड छोटे छोटे पार्ट में टूटता है तो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी प्रदान करता है। आइए आगे देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो जीव द्रव्य का निर्माण करने वाला प्रमुख पदार्थ होता है। प्रोटीन सभी प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करता है। ये शरीर में टूट फूट की मरम्मत और आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन मिलकर प्रोटीन निर्माण करते हैं। प्रोटीन का एक अणु कई अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की संरचनात्मक या मोनोमर इकाई है। अमीनो अम्ल क्या है? प्रोटीन अमीनो अम्ल के एक एक यूनिट से मिलकर बना होता है। एक एक अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मोनोमर मिलकर पॉलीमर बनाते हैं और ये फिर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं। इसमें इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल होते हैं। इसेंशियल यानी आवश्यक और नॉन इसेंशियल यानी अनावश्यक अमीनो अम्ल। इसेंशियल अमीनो अम्ल वे अमीनो अम्ल जो हम डाइट से लेते हैं यानी भोजन से लेते हैं, उसे इसेंशियल अमीनो अम्ल कहते हैं। तथा वे अमीनो अम्ल जो हमारी बॉडी में बनते हैं उन्हें नॉन इसेंशियल अमीनो अम्ल कहते हैं। आइए देखते हैं कि हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है। जंतुओं में प्रोटीन मांस, मछली, दूध, अंडा, पनीर आदि से प्राप्त होता है तथा वनस्पति जगत से या दालों, गेहूँ, मूंगफली, बादाम आदि से उपलब्ध होता है। प्रोटीन का कार्य क्या है? फर्स्ट, ये शरीर में वृद्धि, निर्माण तथा टूट फूट की मरम्मत का कार्य करती है। हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रक्त परिवहन में ऑक्सीजन का वहन करती है। जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने का कार्य करती है। ये एंजाइम के रूप में रासायनिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। बायोकेमिकल कैटलिस्ट के रूप में भी कार्य करते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन चल रहा होता है तो उस रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का कार्य भी करते हैं। ये वसाओं के संश्लेषण का कार्य करते हैं। थ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन रुधिर प्रोटीन है यानी ब्लड प्रोटीन है जो रुधिर थक्का जमा कर रुधिर का स्राव रोकती है। यानी जब हमें चोट लगता है तो हमारी बॉडी से ब्लड बाहर निकलने लगता है और वहाँ पर ये प्रोटीन सिक्रेट होते हैं, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। इससे हमारे जहाँ पर कटा हुआ पार्ट होता है वहाँ पर जाल जैसी संरचना बनने शुरू हो जाती है और ये ब्लड को क्लॉट कर देती है। इससे ज़्यादा ब्लड का लॉस नहीं हो पाता है। चलिए आज के लिए इतना ही और कल हम विटामिन्स के बारे में जानेंगे।